अगर आप लोगों ने बारिश में इसके पहले कभी कार चलाया नहीं है और अगर आप लोग जो है वो पहली बार बारिश में कार चलाने जा रहे हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि ये वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग पहली बार बारिश में कार चलाने जा रहे हो तो आप लोगों को क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप लोग? आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि पहली बार बारिश में कार किस तरीके से चलाते हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए हम लोग जो है वो सबसे पहले अपना कार यहाँ पर चलाना स्टार्ट करते हैं। और जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कि बारिश जैसा आके जा चुका है और जिसके वजह से जो है वो डेफिनेटली मैं आप लोगों को यहाँ पर बेस्ट चीज़ बता पाऊँगा। अभी इंडिया में जो है वो डेफिनेटली बारिश का सीज़न स्टार्ट होने वाला है और वैसे में जो है वो बारिश में पहली बार कार किस तरीके से चलाते हैं। बहुत सारे बिगिनर ड्राइवर्स जो है वो डेफिनेटली अब तक जो है वो नॉर्मल रास्ते पर कार चलाया रहेगा, बट अभी जो है वो बारिश में कार चलाना सीखने वाले हैं। तो बारिश में पहली बार कार चलाने का जो क्या क्या चीज़ें होती है, किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से सही तरीके से कार चलाना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में हम लोग जो है वो यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करें कि बारिश में अगर आप लोग कार चलाते रहोगे तो आप लोगों को अपनी स्पीड का ध्यान रखना है। आप लोग जो है वो जो भी जहाँ पर भी कार चलाते रहते हो आप लोगों को सबसे पहले अपनी स्पीड का ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये स्पीड का ध्यान क्यों रखना है इसके बारे में बात करें तो मैं आप लोगों को बताऊँ कि देखो, पहली बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है और कंटिन्यूस जो है वो अगर बारिश होती रहेगी उसके बाद आप लोग थोड़ा सा रिलैक्स होकर कार चला सकते हो। बट पहली बारिश के बारे में बात करें तो जनरली आप लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बारिश जो है वो इंडिया में 8 महीने बाद आती है और वैसे टाइम पे जो है वो बहुत सारे ट्रक्स, बहुत सारे व्हीकल्स पास थ्रू होते हैं और वैसे सिचुएशन में जो है वो आप लोग डेफिनेटली ये समझ सकते हो कि जो भी टाइम पे आप लोग कार चलाते रहोगे तो वो टाइम पे जो है वो रास्ते पर ऑयल रहेगा, ग्रीस रहेगा और जो है वो रास्ते पे जो है वो कुछ भी चीज़ हो सकता है, जिसकी वजह से अगर आप लोग जो है वो अपनी स्पीड के ऊपर कंट्रोल नहीं करोगे तो मे भी हो सकता है कि आप लोगों का कार जो है वो स्लिप हो सकता है, ठीक है। आप लोगों का कार का टायर जो है वो ग्रिप खोने के बाद वो स्लिप मार के आगे जाके किसी और कार को ठोक सकता है। तो इसीलिए आप लोगों को अपनी कार की स्पीड को जितनी जो कार की नॉर्मल आप लोग स्पीड चलाते हो उसके मुकाबले पहली बारिश में तो थोड़ा स्लो चलाना चाहिए। उसके बाद जो है वो आप लोगों को अगेन थोड़ा सा स्लो ही कार चलाना चाहिए। जनरली जो है वो अगर ये रास्ते पर मैं जो है वो अपनी कार का स्पीड रखता हूँ 40 किलोमीटर पर आवर, तो जब बारिश होते रहेगा या बारिश पहली बार होगा तो मैं जो है अपनी कार का स्पीड 30 या फिर 25 तक रखूँगा। इससे क्या होता है कि सेफ्टी जो है वो सही हो जाता है। अगर कुछ भी बीच में आया तो मैं ब्रेक प्रेस करके जल्दी से रुक सकता हूँ। इसीलिए जो है वो आप लोगों को ये चीज़ के बारे में ध्यान रखना चाहिए। प्लस जो है वो नॉर्मली आप लोग जितना नज़दीक रहकर कार चलाते हो बारिश में आप लोगों को थोड़ा सा और डिस्टेंस मेनटेन करना चाहिए और थोड़ा सा और कम स्पीड रखना चाहिए, जिससे आप लोगों की सेफ्टी जो है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मायने रखती है और बहुत ज़्यादा आप लोग सेफ हो जाओगे। इसके बाद जो है वो हम लोग दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें तो दूसरे पॉइंट में हम लोग बात करते हैं कि अगर आप लोग कार चलाते रहोगे और कहीं खड्डा रहेगा, कहीं पे पानी भरा रहेगा तो आप लोगों को कैसे इन सिचुएशन को मेंटेन करना है। तो जनरली अगर आप लोग जो है वो बारिश में कार चलाते रहोगे तो आप लोगों को जो है वो आप लोगों को पानी से भरा हुआ एरिया दिखेगा तो आप लोग थोड़ा सा संभल कर अपना कार चलाना, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि अगर आप लोग अपना कार वहाँ से स्पीड में निकालो, वहाँ पे कोई गड्ढा था और आप लोगों का टायर सस्पेंशन डैमेज हो जाए, ठीक है। इसीलिए आप लोग जब भी कार चलाते रहोगे तो आप लोगों को जो है वो इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी आप लोग कार चलाने जा रहे हो वहाँ पर खड्डा नहीं होना चाहिए। वहाँ पर जो है वो अगर वाटर लॉग हुआ है तो आप लोगों को अपनी कार स्लो कर देनी है, बहुत स्लो कर दो, चाहे तो 10 किलोमीटर पर आवर इतना, और फिर आराम से आप लोग स्लोली जो है वो निकल पाओ। अगर आप लोगों के सामने जो है वो कोई दूसरी कार जा रही है तो कोई बात नहीं है, आप लोग बस उस कार को जो है वो फॉलो करो और स्लोली रखने के बाद फॉलो करो, क्योंकि अगर आप लोग ज़्यादा स्पीड कार चलाओगे तो आप लोगों की कार की जो है वो टायर के वजह से, टायर स्पीड होने की वजह से जो है वो पानी उड़ेगा दूसरे लोगों के ऊपर और में भी हो सकता है कि अगेन प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। प्लस इसमें जो है वो अगर बीच में ज़्यादा बड़ा खड्डा रहेगा तो आप लोगों के कार के टायर के सस्पेंशन ख़राब हो जाएंगे या फिर जो है वो बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो इसीलिए आप लोग जब ऐसे वाटर लॉग एरिया पे देखोगे तो आप लोगों को अपनी कार जो है वो स्लो कर देनी है, जिसकी वजह से आप लोगों को जो है वो इश्यूज़ नहीं आएगा। अभी इसके बाद हम लोग जो है वो तीसरे पॉइंट के बारे में बात
बात करते हैं। और ये जो तीसरा पॉइंट है वो है एसी को लेकर या फिर फॉगिंग को लेकर, ठीक है। जनरली जब आप लोग जो है वो अपना कार पहली बार चलाने जाते हो तो फॉगिंग का इशू आता है। फॉगिंग मतलब जनरली मैं जो है वो बारिश में कार चलाते रहता तो धुंध लग जाता है, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है आगे क्या चल रहा है। और अगर आप लोग जो है वो वाइपर यूज़ करते रहते हो, बट स्टिल जो है वो वाइपर यूज़ करने के बाद भी आप लोगों को दिखाई नहीं देता है, क्योंकि फॉगिंग जो है वो अंदर से होते रहता है, ठीक है। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि जो पहला चीज़ जो है वो आप लोगों की बॉडी जो है वो हीट प्रोड्यूस करती है। और बाहर का वेदर जो है वो बारिश की वजह से अगर ठंडा रहेगा तो अंदर का वेदर जो है वो गर्म होते जाएगा। जितना ज़्यादा अंदर का वेदर गर्म होते जाएगा उतना ज़्यादा जो है वो फॉग लगते जाएगा। जितना ज़्यादा फॉग लगते जाएगा उतना ज़्यादा जो है वो इशू बढ़ते जाएगा। आप लोगों को जो है वो फॉग ज़्यादा मिलेगा और फिर आप लोग जो है वो सही तरीके से जो है वो अपना कार चला नहीं पाओगे। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को एसी का सेटिंग जो है वो सही तरीके से करना चाहिए। हर एक कार के अंदर डीफ्रॉस्ट वाला सेटिंग होता है। जैसे यहाँ पे ये जो बटन दिखाई दे रहा है वो है डीफ्रॉस्ट वाला। और जनरली जो है वो बारिश में अगर मुझे ज़्यादा फॉगिंग या ऐसा कुछ इश्यूज़ दिखेगा तो मैं जो है वो डीफॉगिंग या जो है वो इस तरीके से चालू कर दूँगा, जिससे जो है वो आपका यहाँ का फ़ैन चालू हो जाएगा और आपके विंडशील्ड के ऊपर जाएगा और आपकी विंडशील्ड जो है वो ज़्यादा गर्म या ठंडी नहीं होगी, जिससे जो है वो फॉगिंग वाला इश्यूज़ नहीं आएगा। आप लोग आराम से अपना कार चला पाओगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को ये डीफॉगिंग वाला सीन जो है वो सही तरीके से करना चाहिए। अभी इसके बाद हम लोग जो है वो चौथी चीज़ के बारे में बात करें, चौथी टिप के बारे में बात करें। और ये जो चौथी टिप है वो जनरली आप लोगों के लाइट्स को लेकर है। तो जनरली आप लोग जब बारिश में कार चलाते रहोगे तो बारिश में कार चलाने के टाइम पे जो है वो लोग हैज़र्ड लाइट चालू कर देते हैं और कार चलाना स्टार्ट करते हैं। उसके अलावा लोग जो है वो अपना अपर लाइट चालू कर देते हैं और कार चलाना स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ जो है वो गलत है। इससे क्या होता है कि सामने वाला जो बंदा आ रहा है, पहले तो आप लोगों का लाइट जो है वो ज़्यादा होने की वजह से जो है वो ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि आप लोगों का जो है वो, तुम्हें भी हो सकता है कि आपने अगर अपर लाइट चालू किया है तो बारिश का जो पानी आ रहा है इसके वजह से जो है वो रिफ्लेक्शन मारेगा लाइट ज़्यादा और इससे आप लोगों को देखने में इशू होगा और सामने वाले बंदे को भी देखने में इशू होगा। तो इसके लिए जो है वो आप लोगों को जो है वो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप लोग अपना कार चला रहे हो तो सही तरीके की लाइट्स आप लोग बारिश के अंदर यूज़ करो। तो सही तरीके की लाइट्स आप लोग किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, जनरली जो है वो आप लोगों को एक चीज़ करना है कि आप लोगों को जो है वो लोअर लाइट या फिर जो है वो फॉग लाइट आप लोगों को बस चालू कर देना है और फिर आप लोगों को जो है वो अपना कार चलाना स्टार्ट कर देना है। फिर इसके बाद जो है वो आप लोगों को हैज़र्ड लाइट चालू नहीं करना है, क्योंकि हैज़र्ड लाइट जो है वो इमरजेंसी के लिए होता है। जनरली जो है वो इंडिया में सब लोग हैज़र्ड लाइट चालू कर देते हैं और सोचते हैं कि हैज़र्ड लाइट चालू करने की वजह से जो है वो लोग आराम से अपना कार सही तरीके से चला पाएंगे, लोगों को जो है वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। बट हैज़र्ड लाइट चालू नहीं करना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि हैज़र्ड लाइट भी जो है वो क्या करता है कि ज़्यादा बारिश में रिफ्लेक्शन क्रिएट करता है। तो अगर ज़्यादा बारिश में ज़्यादा रिफ्लेक्शन क्रिएट होगा तो आप लोग ये चीज़ समझ सकते हो कि हैज़र्ड लाइट जो है वो ज़्यादा ये करेगा, जो लाइट प्रोड्यूस करेगा और जिसकी वजह से में भी रिफ्लेक्शन आएगा और जिसकी वजह से लोग भी हो सकता है कि लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि आप लोग क्या डिसीजन ले रहे हो। आप लोगों का कार ख़राब हो गया, आप लोग एक जगह पर रुकने वाले हो या फिर आगे बढ़ने वाले हो। तो इसीलिए आप लोगों को जो है वो इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना चाहिए। अभी इसके बाद जो है वो नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करें और नेक्स्ट चीज़ जो है वो अगेन सेम है और जो है मूवमेंट को लेकर। तो अगर आप लोग रास्ते पे जा रहे हो, अगर आप लोगों ने एक लेन जो पकड़ के रखा है तो आप लोगों को मैं ऐसा बोलूँगा कि सडन जो है वो मूवमेंट करना बंद कर दो। आप लोग जब भी अपना कार चला रहे हो तो आप लोगों को सडनली यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ पर नहीं जाना है, जिसके वजह से मे भी हो सकता है कि आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, आप लोग सही तरीके से अपना कार चला पाओ, एक्सीडेंट के शिकार नहीं बनो। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप लोग इस लेन पे जा रहे हो, कोई बंदा दूसरी और लेन पे आ रहा है और फिर सडनली जो है वो आप लोग दूसरे लेन पे जाने का कोशिश करते हो तो वो बंदे का स्पीड ज़्यादा है, अगेन वो बंदा अपनी स्पीड कंट्रोल नहीं कर पाएगा और आप लोगों को ठोक देगा। तो इसीलिए जो हो जब भी आप लोग बारिश के अंदर कार चला रहे हो तो आप लोगों को बारिश में कार चलाने के टाइम पे इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि सडन मूवमेंट आप लोगों को नहीं करना चाहिए। सडनली लेफ्ट टू राइट नहीं जाना चाहिए, सडनली जो है वो आप लोगों को राइट टू लेफ्ट नहीं जाना चाहिए और इस तरीके के जो है वो सडन मूवमेंट्स आप लोगों को बारिश के टाइम पे तो नहीं करने चाहिए। एंड आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर आप लोग जो है वो कार चला रहे हो बारिश के अंदर, आप लोगों को सेफली सही तरीके से स्लोली कार चलाना है, फोकस करते हुए सब चीज़ों के ऊपर, एंड आप लोग जो है वो सही तरीके से कार चला पाओगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाइक दिस।